हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको इनपुट टैग्स के बारे में बताने वाला हूँ, एचटीएमएल के बारे में। तो इनपुट टैग्स किस तरह से यूज़ करते हैं एचटीएमएल पर, या फिर किस तरह से इनपुट टैग्स का यूज़ किया जाता है, क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और किस किस तरह से जो है हम एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल के इनपुट टैग्स को यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो पर क्लियर करने वाला हूँ। और हम बहुत करीब है एचटीएमएल के कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए। और इसके आगे कुछ वीडियो मैं पोस्ट करूंगा जो कि रहेगा, हम सिमेंटिक्स सीखेंगे एचटीएमएल पर, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, और एचटीएमएल को वहीं पर क्लोज करूंगा। आप आने वाले एक दो वीडियोस पर जो है वो एचटीएमएल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको सीएसएस के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा वादे नहीं करना है यहाँ पर फिलहाल। और आज के इस वीडियो पर थोड़ा सा डिस्कशन को यहीं पर कंसेप्ट को खत्म करते हैं और डिस्कशन को शुरू करते हैं। मैं इनपुट टैक्स के बारे में बताता हूँ आपको। तो चलिए, वीडियो गेट लेट स्टार्टेड। चलिए, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और सिंपली यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बना लेता हूँ सिंपली जल्दी से। और यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए एच टी एम एल की यहाँ पर बॉयलर प्लेट को ले लूँगा, और दो बार टैप प्रेस करते ही यहाँ पर मैं लिख लूँगा इनपुट ऑफ एच टी एम एल। ठीक है, इनपुट ऑफ एच टी एम एल, यहाँ पर मैं टाइटल डाल दूंगा। ठीक है, तो इनपुट टैग्स जो है वो बहुत सारे हैं। आपने जो है वेबसाइट्स पर देखे होंगे कि आप एक नाम लिखा रहता है, जहाँ पर नेम लिखा रहता है वहाँ पर आप नेम डालते हो, यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना रहता है। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है तो रेडियो बटन्स रहते हैं, मेल फीमेल कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट करनी है, जहाँ पर चेक बॉक्सेस लगे रहते हैं, और आप मल्टीपल सिलेक्शन करके जो है वो कर सकते हो। और उसके बाद जो है वो आपके सिलेक्शन टैग रहता है, ऑप्शन टैग रहता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए आपको बताता हूँ मैं लेबल के बारे में। ठीक है, तो लेबल जो है वो सिंपली ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है, और क्लिकेबल नहीं रहता, ये सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, इसके साथ आप इसको क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेबल पे जो ये फॉर लिखा है ना, तो फॉर जो है आगे कोडिंग करते तब वो बताऊंगा आपको ये फॉर किस लिए लिखा जाता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर लेबल पे अगर मैं नेम लिखूँ, ठीक है, और एक और टैग रहता है जिसको हम इनपुट टैग्स बोलते हैं, और इनपुट के टाइप भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इनपुट करके सिंपली कोलन लगाकर अगर टेक्स्ट लिखता हूँ, तो और टेक्स्ट लिखकर टैब प्रेस करते हो, तो देखिए मेरे मुझे पूरी जो है यहाँ पर सिंटैक्स बोल सकता है, या फिर टैग्स एलिमेंट आ चुके हैं इस तरह से। अभी नेम आईडी वगैरह क्या होता है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इनपुट टाइप में जो है वो टेक्स्ट है, यानी यहाँ पर आपका यूजर जो है वो टेक्स्ट डालेगा, यानी अपना नाम लिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम के बाजू में पहले कोलन लगा देता हूँ। तो नेम जो रहता है वो नेम, यानी आपका जो इनपुट आपका एलिमेंट है वो किस नाम से पहचाना चाहेंगे, तो उसको आप नेमिंग करोगे, नेम। और ये आईडी रहती है, जो कि जब आप बैकएंड में कोडिंग करते हो तो यहाँ पर लिखना पड़ता है आईडी। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख लूँगा, नेम ही लिखूंगा सिंपली। ठीक है, इसको ज़्यादा वास्ट नहीं करता, और ये बैकएंड की बात है तो ज़्यादा करूँगा मैं यहाँ पर। तो ये जो नेम है, तो इस नेम से जो है वो इस पर सेव होगा, तो सिंपली यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ। ठीक है, फॉर नेम, और यहाँ पर नेम। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। सिंपली यहाँ पर मैं जो है इसको गो लाइव पर क्लिक करते हो, तो देखिए यहाँ पर हमारे को एक इनपुट टैग मिल जाएंगे। ठीक है, एक नेम आ गया है, और जहाँ पर हम अपना जो यूजर है वो अपना यहाँ पर नेम इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो सिंपली ये है आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट के बारे में। अब मैं बात करूंगा आपको रेडियो के बारे में। रेडियो बटन क्या होता है, तो रेडियो बटन पहचानने के लिए सबसे पहले तो मुझे जेंडर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जेंडर के लिए फॉर जेंडर पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली एक कैपिटल में जेंडर लिखना पड़ेगा। ये कैपिटल क्यों नहीं लिखा जा रहा है, ओके। तो जेंडर लिखता हूँ यहाँ पर, और सिंपली मैं क्या करूँगा, एक मेल के लिए फिर से एक लेबल लगाऊंगा। हाँ, फॉर मेल पर अगर मैं, सॉरी ये बाद में बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेल मेल लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इनपुट टाइप में मैं रेडियो डालता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप, चलो यहाँ पर मैं नीचे में लिख लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा रेडियो। तो फिलहाल मैं इतने से ही दिखाता हूँ आपको कैसा रहता है। तो देखिए मैंने एक लेबल लगाया था जेंडर के बाद, तो देखिए मेल आ गया है, और एक इनपुट टाइप है रेडियो बटन। ये आपने देखे होंगे वेबसाइट्स पर बहुत सारे, या फिर आप जब फॉर्म फिल करते हो तब आपको देखे होंगे आपने। यहाँ पर देखिए, अगर मैं नेम इक्वल्स टू यहाँ पर मेल कर दूँ, ठीक है, नेम इक्वल्स टू मेल, और सॉरी हाँ, और आईडी इक्वल्स टू जो है वो
आईडी इक्वल्स टू जो है, मुझे क्या कर, नेम इक्वल्स टू जेंडर करूंगा और आईडी इक्वल्स टू अगर मैं मेल कर देता हूँ, अगर नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पर कर लूंगा जेंडर, ओके, जेंडर कर लेता हूँ और आईडी मेल रखता हूँ, ठीक है, ताकि ये मेल की आईडी पर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर जेंडर करता हूँ मेल, अगर मैं फॉर अगर वो जेंडर करता हूँ या फिर, ठीक है, फॉर अगर मैं यहाँ पर मेल करता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि आईडी है हमारी और ये आईडी इसके साथ रहती है, ठीक है, फॉर के साथ। तो आईडी क्या होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ये आईडी क्या होता है, और सिंपली मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके और इसको मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा और ये सारी चीज़ें रहेंगी अब फीमेल के लिए, ओके। और यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल लिख लेंगे, आईटीपी फीमेल है तो फीमेल लिख लेंगे, और ये जेंडर तो सेम ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें से दो में से किसी एक पर क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किसी एक पर क्लिक हो रही है। अब ये एक पर क्लिक इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर नेम जो है, जो हमारा इनपुट टाइप का नेम है उसे मैं जेंडर दे दिया हूँ यहाँ पर, नेम जेंडर, यानी ये जो नेम है, अगर मेल पर भी अगर वो क्लिक करता है तो ये जेंडर वाला जो भी नेम है इस पर जो हमारा डेटा सेव होना चाहिए, और मेल पर भी क्लिक करता है तो इस पर जो है हमारे डेटा सेव होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जेंडर हटा दूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो जेंडर हटा देता हूँ एक में से, फिर मेल में से हटा दिया हूँ, तो देखिए दोनों पर वो क्लिक हो जाएगा, ये मेल पर भी क्लिक हो जाएगा और फीमेल पर भी क्लिक हो जाएगा। लेकिन रेडियो बटन की एक खासियत ऐसी है कि आप तीन चार रेडियो बटन में से किसी एक पर क्लिक होता है, वो क्लिकेबल एट वंस है, ठीक है। किसी एक पर भी क्लिक करोगे, एक ही पर क्लिक करोगे, दो में से स्विच होता है, टॉगल होता है, उसी तरह से जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रेडियो बटन किस तरह से काम करते हैं। तो ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं जेंडर लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने देखा है नेम के बारे में, यानी टेक्स्ट बॉक्स और जेंडर, और तो टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर ब्रेक टैग लगा लूँगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए, ठीक है, नेम जेंडर। और बात करूँगा यहाँ पर मैं चेक बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो चेक बॉक्स क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ दो चार सामान लिख लेते हैं और चेक बॉक्स डाल देते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ब्रेक टैग लगा लूँगा, ठीक है। ब्रेक टैग्स के बाद मैं जो है वो क्या करूँगा, एक सिंपली सामानों की लिस्ट लगाऊंगा, मैं सिंपली दो चार लेबल्स लिख लूँगा, लेबल फॉर कुछ सामान लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे एक सोप खरीदना है, एक कीबोर्ड खरीदना है, ओके। या फिर मैं एक चेक लिस्ट बनाया हूँ कि मुझे मॉल में जाना है, दुकान में जाना है, सारी चीज़ें लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा एक कीबोर्ड लिख लूँगा, कीबोर्ड लाना है मुझे, ओके। और उसके बाद जो है मैं एक चेक बॉक्स इनपुट टाइप लिख लूँगा यहाँ पर, और चलो इनपुट में लिख लूँगा यहाँ पर चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स, ओके। तो इसी को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, और दो चार सामानों की लिस्ट और यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, चार सामान है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर जो है वो मल्टी कर्सर का यूज करके मैं क्या कर दूंगा, इसको सिंपली एडिट कर लूँगा, ठीक है, पेन पेन ड्राइव, ओके। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर देना होगा तो नेम दे सकते हो यहाँ पर आप, पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव के डेटा पर स्टोर होना चाहिए। और यहाँ पर आप मॉनिटर लिख सकते हो, ठीक है, नेम इक्वल्स टू मॉनिटर, ठीक है। ये किस नाम से पहचाना जाएगा वो आपको पहचानने के लिए रहता है ये सारी चीज़ें। और माउस नहीं चाहिए मुझे, माउस चाहिए, ओके। और यहाँ पर नेम इक्वल टू अगर माउस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और कीबोर्ड अगर यहाँ पर नेम इक्वल टू जो है कीबोर्ड लिख लेता हूँ, कीबोर्ड, ओके। तो चलिए डन करते हैं या फिर ब्राउज़र पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं, देखिए यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, और उसके नीचे एक चेक बॉक्स आ गया है। इसे हम करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। यहाँ पर मैं इसको चेक कर सकता हूँ, अनचेक कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए कीबोर्ड ये जो है वो चेक बॉक्स यूज़ किया जाता है। और एक बार अगर आपको सिलेक्शन करना होगा तो वो रेडियो बटन्स का यूज़ किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपका कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे इनपुट से रिलेटेड। तो देखिए कभी कभी आप जो है आपने फॉर्म्स पर देखा होगा कि
कि जो है वो पहले से चेक्ड रहते हैं, ठीक है, या फिर चेक्ड रहते हैं उसको अनचेक्ड करना रहता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं पहले से चेक्ड कर दूंगा, आप सिर्फ अनचेक करना कि मुझे ये चाहिए सिर्फ, और ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टी कर्सर का यूज करके मेरा जो चेक बॉक्स है यहाँ पर मैं लास्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और सभी में वैसे ही करूँगा मैं, ठीक है, और अल्ट दबा के यहाँ पर, और अल्ट दबा के यहाँ पर चार जगह मैं एक स्पेस लिखता हूँ। यहाँ पर अगर मैं चेक्ड लिखता हूँ, ठीक है, चेक्ड, तो ये सारी चीजें चेक्ड मिल जाएंगी मुझे, ठीक है, चारों चेक्ड रहेंगे। इसके बाद आपको आपको फॉर्म फिल करते समय या फिर आपको यहाँ पर आपका जो यूजर रहेगा वो अनचेक करेगा कि आपको माउस खरीदना है और पेन ड्राइव खरीदना है। आप माउस और पेन ड्राइव की जगह लैंग्वेजेस लिखते हो या फिर लैंग्वेजेस डालोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अभी फिलहाल मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा था क्या एग्जाम्पल दूं मैं, बट यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मल्टीपल यूज किया जाता है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और आई होप यह समझ में आ गया होगा चेक बॉक्स किस तरह से यूज करते हैं। तो ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको नेक्स्ट बताता हूँ, और ब्रेक टाइप यूज करके मैं इनपुट टाइप सबमिट लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो तो चलिए, इनपुट टाइप सबमिट कब यूज किया जाता है, तो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, आप जब डेटा भर के यहाँ पर सबमिट क्लिक करते हो और पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन फाइल पर जाता है, उसके लिए जो है वो सबमिट यूज किया जाता है आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है, सॉरी, तो यहाँ पर भी जो है वो आप नेम इक्वल्स टू सबमिट डाल सकते हो ऐसा, ठीक है। आईडी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम आईडी जब आप बैकएंड पर कोडिंग करोगे तो फिर प्रॉब्लम आप आगे जो है वो सीख जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो नेम इक्वल्स टू सबमिट कर दिया, और जो क्लिक करने पर जो है वो आगे आप अपने डेटा को भेज सकते हो, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से किया जाता है। और बटन का जिक्र करूंगा मैं यहाँ पर, ओके। तो बटन, सॉरी, यहाँ पर नीचे मैं लिख लूंगा और बी आर लगा रहा हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें नीचे चाहिए, ठीक है, इसलिए ब्रेक टैग इसके बारे में बताया हूँ। तो बटन पर अगर मैं लिख लेता हूँ कि बटन पर भी मैं सबमिट लिख लेता हूँ, तो क्या फ़र्क होता है सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट लिखने पर और बटन सबमिट लिखने पर, तो इस पर थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ आपको। तो देखिए दोनों सेम, दोनों प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से ही जो है वो आपका डेटा जाता है, लेकिन ये इनपुट के टाइप है। एक जो है वो आप सबमिट के लिए यूज करोगे, इनपुट टाइप एज ए सबमिट, ठीक है। और दूसरा जो है बटन, और यहाँ से आप जो है वो क्लास बटन लगा के या फिर इसको जो है वो आईडी देगा, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा आपको। और बटन से पहले जो है मैं एक और बी आर टैग लगा लूंगा और आपको बताऊंगा सिलेक्शन टैग के बारे में, ठीक है। तो सिलेक्शन टैग्स किस तरह से यूज किया जाता है आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन टैग जो है, सिलेक्ट टैग के बाद जो है वो देखो, सिलेक्ट अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर नेम आ जाता है, आईडी आ जाता है, ठीक है। तो नेम मैं बताता हूँ किस तरह से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ यहाँ पर सिंपली। तो चलिए ये नेम बताता हूँ पहले। पहले मुझे सिलेक्शन टैग के बाद जो है वो ऑप्शन टैग डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऑप्शन टैग क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए ऑप्शन टैग, ऑप्शन में देखो वैल्यू है और उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, कार के नाम लिख लूंगा यहाँ पर मैं, एक BMW रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऐसे दो तीन कारों के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। बोलेरो लिख लूंगा, ठीक है। ओके, बोलेरो, ओके। और इनको मैं क्या करूँगा, कॉपी, और वैल्यू में जो भी आपकी रहती है वो सारी चीज़ें ही डालनी पड़ती है, जो आपके एज अ टेक्स्ट आप वहाँ पर शो करना चाहते हैं वही जो है वो एज अ लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे बोलेरो। तो नेम रहता है, तो नेम में अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, एक पहले मैं ऑप्शन डाल दूंगा सिलेक्ट कार्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन डाल देता हूँ, ऑप्शन में डाल दूंगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर लिख दूंगा सिलेक्ट कार, ओके। और ऐसा डिजाइन बना दूंगा। तो इसको रन करते पहले तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कार आ गया है, BMW नैनो स्कॉर्पियो बोलेरो। इस तरह से सिलेक्शन करने के लिए जब आप यूज़ करते हो अपने फॉर्म पर, तो इस तरह से कुछ रहता है और इसका यूज़ करके बनाया जाता है। तो सिंपली अगर मैं सिलेक्ट से पहले एक लेबल लगा दूँ तो यहाँ पर मुझे अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो लेबल लगा लेते हैं यहाँ पर, लेबल फॉर कार, और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, कार लिख लूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा यहाँ पर मैं सिलेक्ट कार, ठीक है, सिलेक्ट कार लिख लूँगा।
और नेम में मैं जो है वो कार दूंगा यहाँ पर, ठीक है, नेम कार। तो चलिए, ओके, सिलेक्ट कार, और यहाँ पर नेम आ जाएगा सिलेक्ट कार। ओके, इस तरह से 4 5 आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शंस है। ऑप्शन का यूज करके जो है वो आप सिंपली इस तरह से यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एडवांस अगर मैं इनपुट टैक्स के बारे में बात करूँगा तो चलिए एक एक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रेक टैग पहले ही लगा लिया रहूँगा, और सिलेक्ट के नीचे मैं अगर बात करूँगा मैं इनपुट टैग के बारे में, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर मैं जो है वो लिखूंगा सिंपली इनपुट टाइप रेंज के बारे में बताता हूँ आपको। हाँ, ये प्रोग्रेस बार रहता है, या फिर इतना रेंज पे आप कंप्लीट किए हो ऐसा बताता है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर रेंज लिखता हूँ और वैल्यू इज इक्वल टू अगर मैं देता हूँ 90 नियर अबाउट, तो देखिए एक रेंज आ जाएगा, एक स्क्रोल आ जाएगा ये इस तरह से। और आप यहाँ पर ऐसा स्क्रोल जो है वो कर सकते हो। आई होप यार देखे होंगे आपने मोबाइल में या फिर किसी वेबसाइट पर आपको ऐसी एक रेंज दी जाती है, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से रेंज रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जैसे कि आप डेट टाइम पिकर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर मैं इनपुट जो है वो टाइप में अगर डेट डालूँ, ठीक है, डेट किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, और नेम इज इक्वल टू भी अगर मैं डेट दूंगा डेट, ठीक है, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक लेबल लगाया जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, या फिर सिलेक्ट डेट अगर लिखता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट डेट। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक डेट आ गया है, सिलेक्ट डेट अगर मैं लिखता हूँ उसके बाद एक यहाँ पर क्लिक करूंगा, जहाँ से हम जो है वो क्लिक करते ही ऐसा डेट पिक कर सकते हैं, जो कि जनवरी है, 14 जनवरी 2022। तो इस तरह से हम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले जो है मुझे यहाँ पर ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट डेट के बारे में आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। और अगर आपको कलर पिक करना होगा अपनी वेबसाइट से, तो मैं सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कलर यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट कलर मैं यहाँ से लिख लिख लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट कलर। और इनपुट टाइप के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो इनपुट टाइप में अगर मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो फिर कलर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से हम कलर पिक कर सकते हैं। तो सिलेक्ट डेट, एक्चुअली कलर क्यों नहीं आया देखते हैं। ओके, तो लेबल में मैं 2 बार लेबल, और मुझे यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कलर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अंदर में लिख लिया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट कलर लिख लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए कलर पिकर आ गया। यहाँ से मैं कलर पिक्स कर सकता हूँ, जिस जिस भी रेंज की आपको कलर चाहिए उस रेंज की कलर पिक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आई होप यार समझ में आ गया हो। इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की है, और आई होप यार समझ में आ गया हो, ठीक है। ओके, तो सिलेक्ट कलर के बारे में बता दिया हूँ मैं आपको। और थोड़ी देर के लिए मैं ये इनपुट टाइप सबमिट वगैरह इसको हटा दिया रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और उसके बारे में और आपको बताता हूँ, अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर एक लेबल डाल देता हूँ मैं एंटर पासवर्ड का, ओके, ये बाद में लिख लेंगे। ओके, एंटर पासवर्ड। और यहाँ पर मैं अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट में अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, इनपुट टाइप में अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ, तो मुझे पासवर्ड डालने लायक कुछ मिल जाएगा, यानी वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेम इक्वल्स टू बाद में डालेंगे, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। एंटर पासवर्ड लिखा हूँ मैंने, अगर यहाँ पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो देखिए वो छोटे से जो है डॉट्स में प्रिंटेड हो रहा है, यानी मुझे वो हाइड हो रहा है वो, ठीक है कि नहीं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से पासवर्ड इनपुट टेक्स्ट यूज किया जाता है, या फिर इनपुट टाइप पासवर्ड किस तरह से यूज किया जाता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और इनपुट टाइप नंबर के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कि यहाँ पर डाल देंगे कि एंटर एज, ठीक है, एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज अगर मैं डालता हूँ, और सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर इनपुट टाइप में अगर मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, तो यूज़र अपना यहाँ पर नंबर डाल सकता है, ठीक है। तो देखिए एंटर योर एज अगर मैं लिखा हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ लिख नहीं सकता, मैं यहाँ पर कीबोर्ड से मैं कुछ कीज प्रेस करता हूँ और अल्फ़ाबेट्स के वो यहाँ पर लिख नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम एज अ टेक्स्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई होप यह नंबर किस तरह से होता है आपको समझ में आ गया होगा, या फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट नंबर क्या होता है, या फिर इनपुट टाइप नंबर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ पर जो है बहुत सारे इनपुट टाइप अगर यूआरएल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि
यहाँ पर टाइप URL ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, URL। और सिंपली अगर मैं इनपुट टाइप पे, अगर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ HTML5 की लेटेस्ट, सॉरी लेबल क्यों लिख दिया मैंने फिर से, तो चलिए, ओके, टाइप URL करता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं इनपुट लिख लेता हूँ। URL अगर लिखता हूँ तो मुझे वो URL एंटर करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये करके अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ गलत सा आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपने कुछ गलत लिख दी है या फिर इनसफिशियंट URL, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर मैं यहाँ पर एज अ जो है वो टेक्स्ट, यहाँ पर मैं अगर इनपुट टाइप सबमिट करता हूँ। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करने में मज़ा आएगी, ठीक है। तो इनपुट टाइप में अगर मैं सबमिट करता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए अगर इनपुट टाइप में सबमिट करता हूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ पर होगी, मैं आपको बताऊंगा जो है वो आगे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल इसको हटाता हूँ और कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ आपको, URL और कुछ और बताने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए एक और बताता हूँ आपको, यहाँ पर हम लिख देंगे, हम डाल देंगे यहाँ पर लेबल डालेंगे, एंटर ईमेल, सॉरी लेबल, ठीक है। और यहाँ पर डालूंगा कि एंटर ईमेल डालूंगा, ठीक है, सॉरी एंटर ईमेल डालेंगे। और एंटर ईमेल के बारे में अगर मैं यहाँ पर इनपुट टाइप जो है वो मेल करता हूँ तो मुझे जो है वो एक वैलिड मेल लेने में जो है वो जो हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो मेल ही डालोगे और @gmail.com अगर आप लिखोगे तभी जो है वो आगे सबमिट होगा। और ऐसी बात नहीं है, ये तो हम टेक्स्ट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं बट वो उसका एक वैलिड नेम है, ठीक है। और मेल जिस तरह से होता है या फिर मेल किस तरह से लिखा जाता है वो एक वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम वैलिडेशन पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें याद या फिर काम आने वाली है, या फिर क्यों हम ये यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो बहुत सारे हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और एक इनपुट टाइप फाइल होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेबल में, ठीक है, सॉरी लेबल में लिख लेता हूँ कि चूज फाइल, ठीक है, चूज फाइल। तो फिर क्या होगा, हम फाइल चूज कर सकते रहता है ना, अगर हमें कुछ फोटो अपलोड करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं, ब्राउज फॉर फाइल लिखा रहता है या फिर ब्राउज फाइल लिखा रहता है। तो वो कैसा रहता है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर सिंपली अगर आप इनपुट टाइप करके यहाँ पर सिंपली फाइल लिख दो सिर्फ, तो वहाँ पर वो आप चूज कर सकते हो फाइल। देखिए यहाँ पर चूज फाइल आ गया है, और चूज फाइल अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर की जो भी है अपने वेबसाइट पर अटैच करवा सकते हो यूजर से। तो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इमेज है, इमेज भी अगर अपलोड करवाना होगा तो यहाँ पर सिंपली मैं टाइम वेस्टिंग ना करते हुए लेबल लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और लेबल में अगर मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि चूज इमेज अगर लिखता हूँ, ठीक है, चूज इमेज। और जैसे कि हम फाइल इनपुट टाइप फाइल लिए थे वैसे ही एक इनपुट टाइप जो है वो इमेज आता है, ठीक है। इमेज यहाँ से आप सिलेक्ट करवा सकते हैं यूजर को लिए, वो भी वैसा ही रहता है। यहाँ पर देखिए सबमिट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो चूज इमेज, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही मुझे, ठीक है। तो इनपुट टाइप अगर इमेज करता हूँ मैं तो ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल सिलेक्ट करके जो है वो ये इसके लिए वैलिडेशन लगवाना पड़ता है। जो भी हम बैकएंड पर कोडिंग करेंगे तो इमेज के लिए जो है वो वैलिडेशन लगाएंगे, और इनपुट टाइप इमेज करके यहाँ से हम जो है वो इमेज चूज कर सकते थे, चूज इमेज पर क्लिक करके। और ये सारी चीज़ें होती है, मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें फिलहाल अभी अगर वर्क नहीं करी है, लेकिन आगे चल के हम इस पर सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और मैंने जहाँ तक है सारी चीज़ें बता दिया हूँ, और एक इनपुट टाइप सर्च के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ एक, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा लेबल, और लिख लूँगा यहाँ पर मैं सर्च हियर। और यहाँ पर मैं लिख लूँगा इनपुट टाइप में अगर जो है वो सर्च लिखता हो तो एक सर्च बार आ जाएंगे जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एज अ टेक्स्ट ही आता है, और देखो कर्ड का ऑप्शन है तो कर्ड कर सकते हैं, जो भी लिखना है उसके बाद कर्ड। ये सारी चीज़ें आपने अपने वेबसाइट्स पर देखी होंगी किस तरह से आप
सर्च करते हो, फिर उसके बाद जो भी आपको डेटा चाहिए रहता है वो नीचे आ जाता है। ये सारी चीज़ें बैकएंड पर की जाती है डेटा वगैरह लाने की बात। फिलहाल मैं आपको सर्च इनपुट टैग क्या होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। और सारी चीज़ें हैं जो डेट टाइम यूआरएल है, डेट टाइम है, फाइल है, इमेजेस है, और एक बेसिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। बहुत लंबा कोडिंग किया है आज हमने, ठीक है। एक नेम लिखा हूँ मैंने जो कि इनपुट टाइप जो है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के बारे में बताया हूँ आपको, ठीक है। रेडियो के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। चेक बॉक्स बताया हूँ। और जो है वो सिलेक्ट टैग क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, और डेट किस तरह से पिक कर सकते हो, कलर किस तरह से पिक कर सकते हो, पासवर्ड इनपुट टाइप क्या होता है, या फिर जो है वो हमारा यूआरएल इनपुट टाइप क्या होता है, ईमेल इनपुट टाइप क्या होता है, चूज फाइल या फिर फाइल इनपुट टाइप क्या होता है, इमेज क्या होता है, सर्च क्या होता है, सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बहुत ही ज़्यादा है ये। और एज अ बिगिनर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप आगे कोड करते समय, और इनके अलावा एक दो अगर छूट गए होंगे तो नो प्रॉब्लम, आप गूगल पर जाओ और इनपुट टैग अगर सर्च करोगे HTML पर तो बहुत सारे इनपुट टैग्स मिल जाएंगे। और लगभग मैंने सारे कवर कर चुका हूँ, एक दो अगर छूट गए होंगे तो नो प्रॉब्लम, आप आगे इस पर प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये इनपुट टैग्स है और किस तरह से आगे हम काम करने वाले हैं। इस पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो पर तो मैं आपको सिमेंटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। और HTML को एंड अप करने से पहले, या फिर HTML के कंसेप्ट क्लियर करने से पहले, मैं आपको HTML के फॉर्म्स बनाकर दिखा दूंगा। इन सारी चीज़ों का यूज करके एक HTML का यूज़र फॉर्म हम बनाएंगे। किस तरह से यूज़र अगर किसी वेबसाइट पर जाता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसका हम बेसिक नेम लेंगे, उनकी आईडी लेंगे, ईमेल ले लेंगे, पासवर्ड जनरेट करने लगवाएंगे उनसे, हम ऑप्शन सिलेक्ट करवाएंगे, हम उनकी एज पूछ लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट अगर वो रिज्यूमे अपना अपलोड करना चाहता है हमारी वेबसाइट पर तो वो भी करवा लेंगे थ्रू चूज फाइल। ये सारी चीज़ें हमने किए हैं आज, और आई होप यहाँ मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किए हैं। सॉरी, ये क्या हो रहा है? ओके, ये सारी चीज़ें की है हमने आज, और आई होप यार मज़ा आया होगा आपको इनपुट टैग्स के बारे में पढ़कर या फिर समझ कर, और समझा भी होगा किस तरह से प्रॉब्लम जाती है आपको शुरू में अगर आप HTML सीखते हो तो। और मैं चाहता हूँ कि आप अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ मेरी इस प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और शुरू से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे HTML के कंसेप्ट कवर करने की कोशिश किया हूँ। और HTML ही लिखा हूँ फिलहाल मैंने, क्योंकि हम HTML पर है, CSS पर मैं जाने को हूँ, और जावास्क्रिप्ट भी बाकी है। ये सारी चीज़ें मैं फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बैक एंड पर देखेंगे हम PHP यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोस पर। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बताना है। और HTML के इनपुट के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है, फॉर्म्स बनाएंगे आगे चलकर। और CSS पर जाने की मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि CSS पर जब हम इन सारे एलिमेंट्स को जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है आपको इस कोर्स के साथ। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा, गूगल को एक्सप्लोर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।